तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का और भी नहीं होने दूंगा। कुछ ऐसे ही घटिया सोच रखने वाले एक सिरफिरे युवक ने अपनी मंगेतर रही युवती की उसी के घर में घुसकर दिन दहाड़े चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी युवक युवती की हत्या करने के बाद थाने पहुंच गया और पुलिस को सरेंडर कर दिया। ये पूरी घटना सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की है। राजस्थान में एक बार फिर प्यार में पागलपन की मानसिकता ने एक निर्दोष की जान ले ली। ये दर्दनाक घटना तब सामने आई जब एक युवक ने सगाई टूटने की नाराजगी में अपनी मंगेतर के घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के वक्त युवती घर में अकेली थी। इतना ही नहीं, युवती की हत्या करने के बाद आरोपी कोतवाली थाने पहुंच गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को घर में युवती का शव खून से सना मिला। प्राथमिक जांच में गले पर तेज धार वाले हथियार से हमला किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी इकबाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वो शहनाज से बेहद प्यार करता था और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। उसने बताया कि सगाई टूटने के बाद कई बार शहनाज को घर से भाग चलने को कहा, लेकिन हर बार शहनाज ने इनकार कर दिया। इस बात से बौखलाए इकबाल ने आखिरकार उसका जीवन ही खत्म कर दिया। 2:30 बजे का वक्त था दोपहर बाद कि एक लड़की की सिटी सवाई माधोपुर में हत्या कर दी गई है जी। तो इसके बाद तुरंत कोतवाली थाना पुलिस और मैं खुद मौके पर पहुंचा और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और मौके पर देखा तो उसके गले चाकू से रेतने के निशानात थे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया तो ये गला रेत कर हत्या प्रतीत हो रही है और इसके बाद हमने एक आरोपी को भी डिटेन किया हुआ है और अग्रिम कार्रवाई उससे पूछताछ और अनुसंधान में की जाएगी। मृतका शहनाज सिद्दीकी ठीक है और प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है। ये जानकारी में आया अब तक कि इनकी सगाई भी हो चुकी थी और सगाई टूट गई थी। इससे जो डिटेन शुदा व्यक्ति है डिप्रेशन में था लगभग 2 महीने से। घटना वाले दिन युवती की मां बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी। पिता और अन्य परिजन रिश्तेदारी में मौत होने पर टोंक गए हुए थे और बहन भी किसी जरूरी काम से बाहर थी। घर में अकेली शहनाज को इकबाल ने मौका पाकर निशाना बनाया। मृतक की बहन ने बताया कि आरोपी इकबाल सगाई तोड़ने के बाद परिजनों को लगातार धमका रहा था और कह रहा था कि शहनाज मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा और उसकी हत्या कर दूंगा। मृतका की बहन जेबा का कहना है कि आरोपी इकबाल शहनाज की हत्या करने के बाद उसके पास आया और चाकू दिखाते हुए कहा कि उसने उसकी बहन को मार दिया है। कुछ भी मैटर नहीं पता, इससे रिश्ता हो रहा था, रिश्ता कर रखा था हमने। एक तो किराए का घर था, इसका घर नहीं था, घर का घर नहीं था। उससे यूँ कहता था के नाम से वो हमारे पापा ने ना प्लाट नाम करा उसके, तो यूँ कहता था तेरा बाप का नाम मत लगाइए। मतलब हमारे पापा ने 4 बेटियों को जमीनें दी है, तो यूँ कहता था तेरे बाप का नाम मत लगाइए। नहीं मैं बहनों से मिलने दूंगा, नहीं मैं के नाम से माँ बापों से मिलने दूंगा, किसी से भी मिलने नहीं दूंगा। तो हमने इस चक्कर में के नाम से इससे रिश्ता खत्म करा लिया था। मुझे एक बार में बोलने से तो बार बार ही अच्छा है। तो यूँ कहता था ना के नाम से इसकी शादी कहीं होने नहीं दूंगा, इसको जान से मार डालूंगा। घर पे ना के नाम से कोई भी नहीं था। मैं अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गई थी। हमारे रिश्तेदारों में इंतकाल हो गया, सारे के सारे वहाँ गए हुए। तो उन्हें पीछे से वार करा तो मुझे वो चाकू दिखा के गया। उसने चाकू ना उसमें लपेट रखे थे। जो कह के गया, मैंने पहले तो उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ देगा। जब मैंने देखा ना तो मैंने इनके इधर आओ तो इन्हें का नाम से कह के गया इनको मैंने मार दिया शेनू को और इन्हें का नाम से जाके संभाल लो, इनको घर की कुंडी लगा के आया हूँ। तो क्या पता क्या क्या चीजें लेकर आया घर से, पता ही नहीं है। वही सगाई तोड़ने को लेकर मृतका के भाई का कहना है कि आरोपी इकबाल की हरकतें ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसके परिजनों द्वारा सगाई तोड़ दी गई और आज मौका पाकर इकबाल ने शहनाज की हत्या कर दी। सगाई हुई थी, सगाई तोड़वा दी उसकी। क्या लड़की की गलत हरकतें थी, इस मारे सगाई। किसके साथ सगाई हुई थी? इकबाल के साथ। इकबाल कहाँ रहता है इकबाल? ये ना मस्जिद है ना सुई वालों की, यहाँ पर रहता है। तो उसके साथ सगाई कब हुई थी? भाई शायद साल भर के करीब हो गया हुआ है। तो उसके बाद सगाई आपने छोड़ी या उन लोगों ने छोड़ दी थी? हमने छोड़ी है सगाई। तो क्यों छोड़ी थी? हरकतें गलत थी उसकी। लड़के की हरकतें ठीक नहीं थी। हाँ। तो आज घर पे कोई कौन कौन था आपके पे? आज बहन थी, अम्मी थी और वो क्या कहते हैं अस्पताल वो वहाँ पर है ना। बाकी घर वाले नहीं थे घर पे? बाकी क्या इंतकाल हो गया ना, वहाँ पर गए। वहाँ पर तो अकेली थी ये घर पे? तो अकेली को देख के वो घर के अंदर आ गया? पता ही नहीं, वो तो अस्पताल में बहन थी। वो सोची अभी तलक की नहीं आया, नमाज पढ़ने के लिए आई थी। उसमें कर लिया, क्या पता क्या कर लिया। किस चीज़ से मर्डर किया है इसका? अब ये तो गला काटा है?
हाँ गला कटा हुआ है ना। तो वारदात का पता कैसे लगा? बहन ने की ना, बहन को पता कौन है सी जाता था। कौन सी बहन छोटी को? वाली बहन इससे छोटी बहन थी वहाँ, नहीं बड़ी थी। बड़ी, इससे बड़ी। ये घटना समाज के उस अंधेरे पक्ष की ओर इशारा करती है जहां स्वीकार एक जुनून बन जाता है और रिश्तों की असफलता हत्या में बदल जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बजरंग सिंह, सवाई माधोपुर, न्यूज़ 24।